जय हिंद दोस्तों, मैं रोहन सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपना क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग जानदार शानदार बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में विद्युत धारा का टॉपिक स्टार्ट किए हैं और उसमें की थ्योरी डेरिवेशन ये सब ख़त्म हो चुका है। हम लोग न्यूमेरिकल पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए हैं। आज इसके आंकिक का क्वेश्चंस बताया जाएगा। बहुत कम समय में हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं और बहुत कम समय में एक अच्छे कंटेंट के साथ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है, देखिए सूत्र पर आज कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेंगे किस सूत्र पर हमको सवाल लगाने हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा फार्मूला रहेगा भाई Q बराबर NE बराबर IT, ठीक है। आज फार्मूला कौन सा रहेगा, आज किस पर न्यूमेरिकल्स लगेगा, तो ये क्या है Q बराबर NE बराबर IT, जहां पर आपको हम बता चुके हैं कि Q आवेश होता है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E बराबर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन होता है। आगे I बराबर उस चालक पदार्थ में बहने वाली धारा होती है और ये T समय होता है। T क्या होता है? समय होता है। तो आज हम इन न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला हमारा न्यूमेरिकल्स है। देखिए हम लोग एक लगातार न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। बहुत कम समय में एक लगातार बहुत अच्छे तरीके से लगातार न्यूमेरिकल्स लगाते रहेंगे, ठीक है ना। तो समझिए, इसमें पहला न्यूमेरिकल्स है, ये आपके स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। ये आपके स्क्रीन पर डायरेक्ट साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है। समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I का मान कितना दिया भाई, I बराबर 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार में होकर 20 मिनट में, कितने मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, हमको ज्ञात करना है कितना आवेश, अर्थात Q का मान ज्ञात करना है। कह रहा है 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो देखिए ध्यान से, हाँ आपको बता चुके हैं भाई ऐसा कौन सा इसमें फार्मूला है जिसमें I दिया गया है, T दिया गया है, Q दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, Q बराबर I और T, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा Q बराबर I T। लेकिन एक बात और समझिएगा, हमेशा समय को सेकंड में रखिएगा, क्योंकि SI सिस्टम में जो समय होता है उसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो पहले इसको सेकंड में चेंज करो। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, 6 दूना 12, अर्थात 1200 सेकंड हो गया। कितना सेकंड हो गया, 1200 सेकंड हो गया। तो रखते हैं भाई Q बराबर I का मान कितना दिया, 2 एम्पियर, T का मान कितना दिया, 1200 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो देखिए आवेश का मान हो जाएगा 2400 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये हम आपको बता चुके हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सकता है भाई। आगे सेकंड बताइएगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। तो इसमें सेकंड क्या है भाई, देखिए, हाँ तो सेकंड न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एक वैद्युत बल्ब के तंतु से, देखिए वैद्युत बल्ब का तंतु का मतलब होता है जो अंदर लगा होता है फिलामेंट, ठीक है, उसको हम तंतु कहते हैं। तो कह रहा है एक वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा। तो भाई I का मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या है, T बराबर क्या है, T बराबर 10 मिनट है। हम लोग मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा, ये हो गया सेकंड में, किस में हो गया, सेकंड में। तो T बराबर कितना हो गया, 600 सेकंड। कितने सेकंड में
क्या करा आप, 10 मिनट में परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, अर्थात Q का मान ज्ञात करना है, वही सेम सवाल है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाओगे भाई, Q का मान दिया है, I का मान दिया है, T का मान दिया है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा Q बराबर I T। तो देखो Q का मान ज्ञात करना है, केवल वैल्यू रखते हैं बस भाई। I का मान 0.5 दिया है, T का मान 600 दिया है, तो देखो 6 पंचे 30 और 00 यहाँ पर उतार लेंगे, कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो Q की बात करते हैं, तो Q बराबर कितना हो गया, 300 कूलाम। तो हम लोग समझते हैं भाई। हाँ, तो इस बल्ब में जो कह रहा है, इस बल्ब के तंतु में कितना वैद्युत आवेश का परिमाण है भाई, तो 300 कूलाम का परिमाण है। सेकंड सवाल कंप्लीट। आगे देखते हैं, थर्ड सवाल की चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्या कह रहा है भाई, तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है किसी चालक पदार्थ में। कह रहा भाई कोई तार है, उसमें 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब क्या है, ये संख्या है। क्या है ये, संख्या है, अर्थात उस तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 50 × 10⁻18। कितना है, 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। देखो प्रति माने होता है एक, प्रति माने क्या होता है, एक, तो समझते हैं T बराबर 1, अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात चालक में हमको I का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन E का मान दे दिया है 1.6 × 10⁻19, ठीक है ना, कूलाम। कूलाम को हम C से लिखते हैं, ठीक, कूलाम को C से लिखते हैं। तो आप फार्मूला देखिए, ऐसा इसमें कौन सा फार्मूला है जिसमें N दिया गया है, T दिया गया है, I दिया गया है और E दी गई है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, NE बराबर IT, तो हम फार्मूला लगाएंगे NE बराबर IT। ठीक है, N का मान देखो भाई, हाँ क्या ज्ञात करना था, I ज्ञात करना था। N का मान क्या है, 50 × 10⁻18 गुणे E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये कांस्टेंट है। I का मान ज्ञात करना है और T का मान कितना है, 1। I का नाम क्या हो गया भाई, I इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, तो हो गया I बराबर, गुणा करते हैं, 16 पंचे 80 हो गया। 1 0 यहाँ पर था, यहाँ पर लिख लिए, 1 अंक पे दशमलव यहाँ पर लगा दिए, इंटू 10 की पावर, यहाँ पर माइनस में 19 है और यहाँ पर प्लस में 18 है, तो 19 में से 18 जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो A माइनस है बटा में लेंगे, प्लस में हो जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80.0 बटे हो जाएगा 10, बटे का हो जाएगा 10। दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो यहाँ पर हम हटा सकते हैं दशमलव को 0 से। ये 0 0 का हो गया, कट गया, तो हो गया I बराबर 8 एम्पियर। तो बताओ कितने एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा इस चालक पदार्थ में प्रवाहित होगी, तो कहोगे 8 एम्पियर की धारा इस चालक तार में प्रवाहित होगी। ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आगे हम चौथे न्यूमेरिकल्स की भाई चर्चा करते हैं। देखिए चौथा न्यूमेरिकल क्या है, चौथा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साइड में, समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा, अर्थात भाई I का मान कितना दिया है, I बराबर 1 एम्पियर, अर्थात 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। भाई धारा कितने मिनट तक चलती है, 1 मिनट तक चलती है।
तो कह रहा है 1 मिनट तक चलती है व प्रभावित होती है, ज्ञात कीजिए। पहला, इसमें 2 सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है भाई? पहला सवाल कह रहा है कुल आवेश अर्थात पहला आपको क्यों ज्ञात करना है, आवेश का मान निकालना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात उस चालक पदार्थ में या उस वैद्युत चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। आप खुद ही देखो, I का मान दे दिया है, T का मान दे दिया है। अगर हमको आवेश का मान ज्ञात करना हो तो इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें Q दिया गया हो, I दिया गया हो, T दिया गया हो? तो Q बराबर का होगा IT। Q बराबर का निकाल सकते हैं IT। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे पहले सवाल के लिए। आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है क्या भाई? Q बराबर IT। Q बराबर IT। देखो Q का मान पूछ रहा है, I का मान कितना दिया है? 1 एम्पियर। कितने? 1 मिनट। मिनट को कहाँ बनाएंगे हम लोग? सेकंड में। तो कितना सेकंड हो जाएगा भाई? इंटू 60 सेकंड। तो कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा? 60 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किसी चालक या किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो नंबर 1 कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो कुल आवेश कितना कूलाम निकला? 60 कूलाम निकला है। आगे सेकंड कह रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमको सेकंड वाली सवाल की चर्चा करते हैं तो यहां समझिएगा, यहां ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें I दिया गया हो, T दिया गया हो और एक तरीके से n का मान ज्ञात करना हो। और आपको पता है E का मान एक निश्चित होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे सेकंड वाले सवाल में? Ne बराबर IT भाई। n का मान निकालना है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, बराबर I का मान कितना एम्पियर दिया है? देखो 1 एम्पियर। T का मान कितना दिया है भाई? 60 सेकंड। और ये गुणे में कहाँ हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 60 बटे, ये गुणे में साइड भाग में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये माइनस में ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो n बराबर 60 बटे 1.6 गुणे 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। दशमलव बढ़ाए का हो गया 0। 600 को 16 से भाग किया जाएगा, 600 को 16 से भाग किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग भाग कर लेते हैं 600 भागे 16, 16 चौको या 16 48, कितना बचेगा भाई? 10, 10 में से 8 गए 2, ये बचा 5, 5 में से 4 गए 1, हो गया 120। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते का हो जाएगा 112। 16 सत्ते 112। तो देखिए 16 सत्ते 112 हो गया 37। और यहाँ पर कैरी लिए, यहाँ 10, 10 में से 2 गए, कितना हो गया? 8। दशमलव बढ़ाए 0 हो गया। 16 पंचे 80, कितना आया भाई? 37.5। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 19। यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन इस चालक पदार्थ में या इस वैद्युत चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन गुजरेगी। ठीक है, तो यहां पर हम चौथा सवाल कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, और इसके आगे सवाल की चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखिए इसके आगे जो 5वां हमारा क्वेश्चन है, लगातार बहुत कम समय में बहुत फास्ट सीरीज के साथ आपको न्यूमेरिकल्स बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत कम ही समय में। ठीक है, अगला 5वां न्यूमेरिकल्स क्या है भाई? 5वां न्यूमेरिकल्स है कि 1 कूलाम आवेश में कितने? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखो कह रहा है 1 कूलाम आवेश। भाई क्यू का मान कितना दिया है? 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, कह रहा है ना भाई? 1 कूलाम आवेश में कितने, या आवेश 1 कूलाम
फिर से देखते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अर्थात एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, और ई का मान आपको बताए थे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो हम लगाते हैं भाई, क्यू बराबर फार्मूला क्या लगेगा इसमें क्यू बराबर एन ई लगेगा। तो इसमें से हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्यू का मान है 1, एन का मान निकालना है, ई का मान दिया है 1.6 × 10⁻19। ये गुणे में कितना हो जाएगा, भाग में तो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 बराबर हो जाएगा n। ये दशमलव हटाएगा, ऊपर हो गया 0 1 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं n बराबर 10/16। ई माइनस में ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻19। और यहाँ पर इसमें से एक 0 यहाँ पर ले लेंगे तो हो जाएगा भाई n बराबर 100। यहाँ पर गुणे 10⁻18 बटे का हो गया 16 हो गया। 100 को 16 से भाग करो। देखो 100 को हम 16 से भाग करते हैं साइड में बहुत अच्छे तरीके से। 16 छक्का 96, कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा भाई, 4 16 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव बढ़ाए 40 हो गया, और 16 दूना 32 हो गया, 8 बचा, 0 हो गया, 16 पंचे 80। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, क्या काटने के बाद आ गया n = 6.25 × 10⁻18। ये अर्थात अगर हम चर्चा करते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद रखिए। बहुविकल्पी में डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो होगा भाई n बराबर 6.25 × 10⁻18। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग लगातार सीरीज के साथ न्यूमेरिकल खत्म करेंगे जब तक विद्युत धारा का पूरा न्यूमेरिकल खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में लगातार सीरीज के साथ न्यूमेरिकल पूरा सीख सकते हो। ठीक है, आनंद के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, जय हिंद।